बारी बरसी खटन गया सी खट ले आंदा लड्डू। बारी बरसी खटन गया सी खट। धूप में चलोगी तो बाल पक जाएंगे, पैदल चलोगी तो पाँव थक जाएंगे। दोस्तों आज का दौर रैप और पॉप म्यूज़िक का है और हर तरफ रैप और पॉप म्यूज़िक ही छाया हुआ है। और आज हमारे बीच एक से बढ़कर एक इंडिया में रैपर मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया में रैप सिंगिंग की शुरुआत किसने की? जी नहीं दोस्तों, यो हनी सिंह नहीं बल्कि वो बाबा सहगल थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़्यादा कामयाबी नहीं बाबा सहगल की बर्बादी की वजह बनी? जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बाबा सहगल की शुरुआत से लेकर एंड तक की कहानी को और उनके पॉप स्टार से लेकर उनके करियर बर्बाद होने तक की पूरी कहानी हम जानेंगे। चलिए जानते हैं 90 के दशक में बाबा सहगल की अब तक की कहानी। दोस्तों बॉलीवुड में रैप सिंगर तो बहुत आए लेकिन बाबा सहगल जैसा कोई नहीं आया और ना कभी कोई आएगा। बाबा सहगल यूपी के एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और इनके पिता एक सरकारी नौकरी करते थे और इनके पिता अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे। बाबा सहगल का असली नाम हरजीत सिंह सहगल था और ये कैसे हरजीत सिंह से बाबा सहगल बने आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। बाबा सहगल का लखनऊ के एक कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन हुआ और इनके पढ़ने में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। फैमिली के प्रेशर से वो स्कूल जाते थे। बचपन से ही उनको किशोर कुमार के गाने बहुत पसंद आते थे और जब भी कोई मेहमान उनके घर आता था तो उनकी माँ उन्हें गाना सुनाने के लिए बोलती थी। तो सबके सामने वो अपने पसंदीदा गाना मेरे सपनों की रानी सुनाते थे और सुनते ही वो लोग इनके लिए तालियां बजाने लगते थे। अब इनके दिल में किशोर कुमार जैसे सिंगर बनने का सपना आने लगा और घर पर लेटे लेटे सोचते थे कि मुंबई जाकर मैं बड़ा सिंगर बनूंगा और हरजीत सिंह सहगल नाम सही नहीं लगा और घर वाले भी बब्बू कहकर बुलाते थे तो बब्बू नाम भी इन्हें ठीक नहीं लगा और फिर इनके दिमाग में बब्बू से बाबा सहगल आए और फिर इस दिन से सोच लिया कि अगर मुंबई जाऊंगा तो अपना नाम बाबा सहगल ही बताऊंगा और फिर यहीं से हरजीत सिंह सहगल बाबा सहगल बन गए। पिता इंजीनियर बनाना चाहते तो इंटर पास होते हुए इनका एडमिशन उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी में कर दिया और यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनकर निकले तो फैमिली के प्रेशर से इलाहाबाद में जॉब करना शुरू कर दिया। 2 साल तक काम करने के बाद दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर का जॉब मिल गया और अब बाबा का करियर बिल्कुल सेट हो गया था। मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, यानी इनको रैप सिंगर ही बनना था। तो कैसे इनका इंजीनियरिंग में मन लगता और अब एक दिन वो घर पहुंचते हैं और अपनी माँ से साफ साफ कह देते हैं कि मुझे 9 to 5 जॉब नहीं करना है, मुझे मुंबई जाकर सिंगर बनना है। माँ हैरान और ये बोलती है कि इतनी अच्छी जॉब है, इतनी अच्छी सैलरी है, अब तुम्हारी शादी होंगे, तुम्हारे बच्चे होंगे। पर बाबा सहगल को ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए थी और उन्होंने ये सब चीज़ें के लिए इनकार कर दिया। मुझे किशोर कुमार जैसा बड़ा सिंगर बनना है और अब इंजीनियर बनने की खुशी में इनके पिता ने इनके लिए मारुति 800 खरीद कर इन्हें गिफ्ट किया। जब यानी बाबा सहगल 24-25 साल के थे तो वो उसी कार से दिल्ली से मुंबई गए और यहाँ पे बाबा सहगल का एक दोस्त रहता था जो फेमस कंपनी मेगा साउंड में मैनेजर था और इन दिनों मेगा साउंड एक इकलौती ऐसी कंपनी थी जो बॉलीवुड म्यूजिक को टक्कर दे सकती थी और नए सिंगर को चांस भी देती थी। और दोस्त की मदद से 2 ऑडियो निकाला 1990 और 91 में जो 2 एल्बम आया, दिलरुबा और अली बाबा। पर बाबा सहगल को बड़ा झटका लगा क्योंकि वो दौर कुमार शानू, उदित नारायण और अलका याग्निक के रोमांटिक गानों का दौर था और बाबा का रैप पॉप सिंगर किसी को भी पसंद नहीं आया और ये दोनों एल्बम फ्लॉप हो गई। और इसके बाद मेगा साउंड कंपनी ने बाबा के साथ काम करने से मना कर दिया और बाबा के सपने धरे के धरे रह गए। और इधर बाबा जी के पिताजी ने फ़ोन करने लगे और कहा बेटा अब तुम घर वापस आ जाओ। मायूस होकर बाबा वापसी की तैयारी कर ही रहे थे कि किस्मत ने अचानक ही पलटी मार दी और 91 की ही बात है, वो अपने दोस्त के घर पहुंचे और इन दिनों MTV नया इंडिया में लॉन्च हुआ था और उस पर वेनिला एसेंस का एक सॉन्ग आ रहा था, आइस आइस बेबी।
और बाबा को इसका धुन बहुत पसंद आया और अगले ही दिन वो जूही के पास के एक होटल पहुंचे और वहां एक गाना लिखा और सीधा मेगा साउंड कंपनी पहुंच गए। और दोस्त की कंपनी वाले जब वो अपने गाना सुना तो तालियां बजाने लगे और कंपनी के उस टाइम के बॉस सुनते ही एक एल्बम लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। और साल 92 में आए इनकी 3 ऑडियो, ठंडा ठंडा पानी, और उस ऑडियो में 8 गानों ने धूम मचा दिया। इनकी ऑडियो कैसेट इतनी बिकी कि मार्केट में स्टॉक ही खत्म हो गया। और इंडिया के पहले रैपर बाबा साइगल की सक्सेस को टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2 महीने के बाद फ्रंट पेज पे बड़ी बड़ी खबरें छापी। मगर अभी तो इनकी सक्सेस की शुरुआत हुई थी। कंपनी ने डिसाइड किया कि ऑडियो से बात नहीं बनेगी, क्यों ना वीडियो एल्बम लॉन्च किया जाए। फिर ठंडा ठंडा पानी का एक सॉन्ग दिल धड़के मेरा दिल धड़के वीडियो बनाया गया। और इस एल्बम में बाबा साइगल के साथ एक्ट्रेस पूजा बेदी भी नजर आई। और इंडिया के पहले हिंदी एल्बम सॉन्ग दिल धड़के ने धमाल मचा दिया और रेडियो से लेकर डीडी मेट्रो और MTV तक हर तरफ बाबा साइगल के गाने गूंजने लगे। और इनके सिंगिंग करियर ने इन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया और इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। बाबा साइगल रोज बरोज नई ऊंचाइयों को छूते जा रहे थे, चाहे रोजा फिल्म के सॉन्ग रुक्मणी का हिंदी वर्जन हो या फिर 94 में आए इनके एल्बम डॉक्टर सिंघाड़ा का सॉन्ग मैं भी मैडोना हो या बाबा बचाओ ना। और अब 94 में बॉलीवुड फिल्म ने इन्हें एक हीरो का रोल ऑफर किया। और इतना ही नहीं, एक फिल्म में इन्होंने अनु मलिक के साथ एक गाने भी गाया था, जिसके रिलीज होते ही गाने ने तहलका मचा दिया। और गाना था आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। गाड़ी में बैठ जा, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, फुल स्पीड जाएंगे, कहीं रुकेंगे ना हम। गाना बजाना खाना पीना गाड़ी में होगा सनम। और इस सॉन्ग के 4 साल के बाद 98 में रिलीज हुई इनकी फिल्म मिस 420। भले ये फिल्म चली न हो मगर आज भी इसके गाने काफ़ी पॉपुलर हैं। अब तो बॉलीवुड सिंगरों के लिए बाबा साइगल का रैप एक खतरा बनने लगा था और हर तरफ बाबा ही बाबा थे। मगर दोस्तों ज़्यादा कामयाबी इनके दुश्मन बन गई, जिसको इन्होंने बर्बाद कर दिया। और 97 के बाद हर तरफ बाबा साइगल का नाम गूंज रहा था, मगर वो दौर मुंबई में अंडरवर्ल्ड का था और बाबा की सक्सेस की कामयाबी अंडरवर्ल्ड तक भी पहुँच गई और उनको बड़े बड़े माफियाओं के कॉल आने लगे। जब कोई महंगा सामान और कोई महंगी चीज़ खरीदने चाहते तो उन्हें माफियाओं की धमकी मिलने लगती। पहले तो बाबा साइगल ने इन धमकियों को नज़रअंदाज कर दिया, मगर एक दिन 12 अगस्त 97 को खबर आई कि गुलशन कुमार का मर्डर हो गया। अब हर तरफ दहशत का माहौल था और बाबा साइगल को भी हर रोज़ मर्डर की धमकी मिलती जा रही थी। गुलशन कुमार के मौत के बाद बाबा साइगल ने इंडिया छोड़ने का इरादा कर लिया और जान बचाने के लिए सिंगापुर भाग गया। वहां पर अपनी कमाए हुए पैसे को इन्वेस्ट कर दिया और मुंबई में बड़े बड़े लोगों से प्रॉपर्टी लेकर रखी थी, मगर बदकिस्मती ने साथ नहीं छोड़ा और सिंगापुर में उनका कमाया हुआ सारा पैसा डूब गया और मेहनत की कमाई हुई इन्वेस्टमेंट भी डूब गए। वसूली के लिए बैंकों ने इन्हें कॉल करने लगे और पूरी तरीके से बर्बाद हुए बाबा साइगल ने सिंगापुर छोड़कर इंडिया वापस आ गए। इंडिया वापस आने के बाद उन्हें ZTV के एक शो में काम करने का मौका मिला और वो शो उन्हें वो जावेद जाफरी के साथ करते थे, मगर ज़िंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। और फिर किस्मत ने एकदम साथ दिया और एक दिन हैदराबाद के एयरपोर्ट पर बैठे हुए थे और वहाँ से चिरंजीव का गुजरना हुआ और उन्होंने उसे पहचान लिया और उदासी की वजह पूछी तो बाबा ने पूरा हाल बता दिया। और अगले ही दिन चिरंजीव ने उन्हें कॉल किया और अपने एक फिल्म में गाने का मौका दिया और वो गाना था रूप तेरा मस्ताना और ये गाना हिट हो गया और तेलुगु फिल्म के दरवाजे बाबा साइगल के लिए खुल गए और धीरे धीरे काम मिलने लगा। मगर वो 2 साल संगीत सीखने के लिए अमेरिका चले गए। जब अमेरिका से वापस आए तो सब कुछ बदल चुका था, कोई भी इन्हें काम नहीं दे रहा था, सब ने इन्हें भुला दिया था। और फिर वो बिग बॉस में नजर आए और साउथ के फिल्मों में विलन का छोटा मोटा रोल करने लगे, मगर अंडरवर्ल्ड की वजह से उनका पूरा करियर बर्बाद हो चुका था और अमेरिका जाने के फैसले ने उनकी थोड़ी बहुत रही सही उम्मीद भी ख़त्म कर दी थी। इंडिया के पहले रैपर अब गुमनाम हो गए थे।
वैसे तो इनका पर्सनल लाइफ भी कुछ अच्छा नहीं था। इन्होंने रिंकी नाम की एक लड़की से शादी की और दोनों का एक बेटा भी था। बाबा और इनके रिश्ते सालों से अच्छे नहीं थे और साल 2009 में एक सीरियल की शूटिंग के दौरान इन्होंने अपने से कई साल छोटी आसमा से अफेयर हो गया और आसमा के प्यार में डूबकर इन्होंने डिवोर्स दे दिया और इनके साथ रहने लगे। और इन दिनों बाबा मुंबई के गुमनामी ज़िंदगी गुजारे और यूट्यूब पर गाने गाते हैं। तो दोस्तों, ये रहा इंडिया के पहले रैपर बाबा सहगल की अब तक की कहानी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।